हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सॉइल मैकेनिक्स की बात करेंगे। इस वीडियो को बीटेक एंड डिप्लोमा दोनों को ध्यान में रख कर बनाया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सॉइल को डिफाइन करने के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से डिफाइन किया। जैसे मेरे जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, ठीक, इनके अकॉर्डिंग बताया गया कि सॉइल उसे कहते हैं जिस सरफेस से पेड़ पौधे मेरा उगते हैं। बट मेरा जो जियोलॉजिस्ट बोलता है वो बोलता है नहीं, सॉइल सॉइल उसे कहेंगे, सॉइल उसे कहेंगे जो पृथ्वी की सरफेस की वह मोटाई होती है, जहाँ से पेड़ पौधे की जड़ें क्या होती हैं, समाहित होती हैं, जिसमें उसे सॉइल कहेंगे। बट हमारे इंजीनियर लोग ये कहते हैं नहीं, सॉइल उसे कहते हैं जब रॉक का क्या हो, डिकम्पोजिशन हो, उसका अपक्षरण हो, उसे हम क्या बोलेंगे, ठीक, सॉइल बोलेंगे। जब मेरा रॉक क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा, तो उसी के बाद मेरा क्या बनेंगे, सॉइल बनेंगे। ठीक दोस्तों, पूछता है यहाँ पे कि सॉइल के पिता किस को किसको कहा जाता है। दोस्तों याद रखेंगे, सॉइल के पिता में जो है का टरजागी को जो है सॉइल के पिता कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है। ठीक, हमें ये पता चल गया कि सॉइल का जो डिकम्पोजिशन होगा, यानी कि उसका अपक्षरण होगा, उसी की वजह से मेरा सॉइल बनते हैं। दोस्तों अब देखते हैं कि ये अपक्षरण जो हो रहा है, ठीक, इसका एक साइकिल होता है। पहले क्या होता है, ठीक, उसका सॉइल का क्या होगा, ऐसे ऐसे होने के बाद ठीक उसका क्या होगा, एक साइकिल के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, कोई भी अगर सॉइल हो मेरा, ठीक, समझिए मेरा ये रॉक है, ठीक, क्या मेरा ये रॉक है। पहले इसका क्या होगा, पहले इसका वेदरिंग होगा। जब इसका वेदरिंग होगा तो ये क्या होगा, वेदरिंग होने के बाद किसी भी मीडियम से क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। ट्रांसपोर्ट होने के बाद कहीं ना कहीं पे क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन होने के बाद क्या होगा, इसका फिर से ऑफ हेवल्स हो जाएगा। ऑफ हेवल्स क्या होता है, अभी आगे पढ़ते हैं। दोस्तों यही फॉर्मेशन, यही जो साइकिल में रहा है लगातार चलती रहती है, इसीलिए इस साइकिल को हम लोग जियोलॉजिकल साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, पहले कोई भी रॉक हो उसका वेदरिंग होगा, तो वेदरिंग पढ़ लेते हैं। वेदरिंग कैसे होता है। वेदरिंग दोस्तों किसी भी सॉइल का होता है, ठीक, उसका मेनली वहीं से क्या होता है, सॉइल का डिकम्पोजिशन जो होता है वेदरिंग के माध्यम से होता है, तभी मेरा क्या बनते हैं, सॉइल बनते हैं। वेदरिंग देखा जाए अगर किसकी वजह से होता है, तो वेदरिंग जो है ये मेरा क्या, वेदरिंग के चेंज होने की वजह से। बात समझ में आ गया। वेदर जब मेरा चेंज होता है उसी की वजह से क्या होता है, सॉइल का डिकम्पोजिशन होता है, अब क्षरण होता है। जैसे मान लो अगर बात करें हम समर की एंड विंटर में, तो दोनों का टेम्परेचर क्या होता है, अलग अलग। इसकी वजह से क्या होगा, मेरा जो रॉक रहेगा उस रॉक का क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा, उसका क्षरण होगा। दोस्तों वेदरिंग तो पता चल गया कि वेदरिंग जो है मेरा चेंज होने की वजह से होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, रॉक का डिकम्पोजिशन होगा। वेदरिंग भी देखा जाएगा तो मेनली दो प्रकार से होता है, एक फिजिकल वेदरिंग होता है और एक केमिकल वेदरिंग होता है। फिजिकल वेदरिंग हमेशा उसी सॉइल में होता है, ठीक, जो जिस सॉइल में मेरा कोहेजन की प्रॉपर्टी ना हो, यानी हम कह सकते हैं ये फिजिकल वेदरिंग हमेशा नॉन कोहेजिव सॉइल के लिए होता है। नॉन कोहेजिव का एग्जांपल मेरा क्या है, सैंड एंड ग्रेवल, ठीक। और केमिकल वेदरिंग हमेशा उसी सॉइल में होता है जिसमें कोहेजन की प्रॉपर्टी हो। जैसे मेरा क्ले, क्ले क्या है, इसमें कोहेजन की प्रॉपर्टी होती है। दोस्तों अब देखते हैं फिजिकल वेदरिंग में मेरा क्या क्या होता है। इसी फिजिकल वेदरिंग को मैकेनिकल वेदरिंग के भी नाम से जाना जाता है। फिजिकल वेदरिंग जब किसी भी रॉक का, ठीक, मान सपोज करिए कोई रॉक है, इसका जब फिजिकल वेदरिंग यानी वेदरिंग होगा तो क्या होगा, इसकी जो भी सॉइल का जो भी रॉक का डिकम्पोजिशन होगा, ठीक, इसके शेप एंड साइज में बस परिवर्तन आएगा, लेकिन इस सॉइल के यानी कि इस रॉक की प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं आता, उसी हम बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग देखिए क्या लिखा, शेप एंड साइज में परिवर्तन आता है, बस उसके प्रॉपर्टी, ठीक, में
कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता, यानी कि वो समान रहता है। फिजिकल वेदरिंग जो है कुछ इसके एजेंट हैं, ठीक उसी एजेंट की वजह से होता है। जैसे देखते होंगे टेम्परेचर अलग अलग होने की वजह से, फ्रीजिंग की वजह से, ठीक प्लांट उगाएं उस पौधे उस रॉक पे, इसकी वजह से सब क्या है मेरी फिजिकल वेदरिंग है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है कि टेम्परेचर, अगर बात करें कि डिफरेंट टेम्परेचर की वजह से, देखते होंगे ठंडी में और सपोज करिए गर्मी, इन दोनों का टेम्परेचर क्या अलग अलग रहता है, जिसकी वजह से क्या होगा मेरा सॉइल का डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन यानी कि एक्सपेंस कह सकते हैं कि रॉक का मेरा एक्सपेंशन और कंपैक्शन होता है, ठीक उसकी वजह से क्या होगा रॉक की क्या होंगी, ठीक टूट जाती हैं, ठीक उसी वजह से मेरा सॉइल का निर्माण होता है। तो मेरा हो गया ये टेम्परेचर के डिफरेंट की वजह से। फिर यहाँ की फ्रीजिंग की वजह से, ठीक फ्रीजिंग में क्या होगा, ठीक ये फ्रीजिंग की वजह से जो मेरा जो पोर रहेंगे उसमें वाटर रहेंगे, ठीक और जैसे टेम्परेचर डाउन होगा वो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बर्फ में, जिसके कारण क्या होंगे कि रॉक पे दबाव डालेंगे, ठीक जिसके कारण में रॉक क्या हो जाएगा टूट जाएगा, टूटने के बाद सॉइल का निर्माण कर लेगा। अब ऐसे ही ठीक कि अगर देखा जाए प्लांट पे, तो प्लांट अगर मेरी रॉक है कोई, ठीक उस रॉक पर कोई अगर सपोज करिए प्लांट उगाया, तो प्लांट की जो जड़ें हैं ये जाएंगी रॉक में, जिससे क्या होगा यहाँ पे, ठीक ये जड़ें जाएंगी, तो जड़ें जाने की वजह से क्या होता है इस रॉक का भी डिकम्पोजिशन होता है, जिससे ये ठीक टूटती हैं, टूटने के बाद ठीक ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं। और हवा, ठीक वाटर, ये सब बहुत हैं फिजिकल, यही फिजिकल वेदरिंग है कि अगर मेरे रॉक पे वाटर पड़े, ठीक हवा तेज से पड़े, इन सब सी वजह से क्या होता है मेरे सॉइल का डिकम्पोजिशन होता है, सॉरी रॉक का डिकम्पोजिशन होता है और सॉइल का निर्माण होता है। और बात करें दोस्तों केमिकल वेदरिंग क्या होता है, तो केमिकल वेदरिंग में, इस वेदरिंग में क्या शेप एंड साइज में के साथ साथ ठीक उसके केमिकल जो प्रॉपर्टी है उसमें भी क्या आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे सपोज करिए ये रॉक है, ठीक अगर इसका केमिकल वेदरिंग हो रहा है तो इसकी शेप एंड साइज के साथ तो परिवर्तन होगा, बट इसकी जो प्रॉपर्टी होगी, कौन सी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक उसमें भी क्या होगा आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब कुछ केमिकल वेदरिंग के भी एजेंट होते हैं, जैसे अभी हम लोग पढ़े हैं फिजिकल वेदरिंग के एजेंट, ठीक हवा होगा, ठीक टेम्परेचर हो गया, ट्री हो गया, ये सब फिजिकल के पढ़े हैं। उसी तरह हम केमिकल के भी कुछ एजेंट होते हैं जो रॉक का डिकम्पोजिशन करते हैं। जैसे पहला हो गया हाइड्रेशन, ठीक उसके बाद कार्बोनेशन, ठीक ऑक्सीडेशन, लीचिंग एक्शन, ये सब क्या है मेरे, ये भी कोई भी रॉक है ठीक उसका केमिकल यानी कि केमिकल वेदरिंग जब होगा तो उसका भी क्या होगा रॉक का डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन की वजह से मेरा सॉइल का निर्माण होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं, अगर बात करें हम हाइड्रेशन की, तो हाइड्रेशन क्या होता है, देखते होंगे कोई भी रॉक हो, ठीक अगर मान लीजिए इसमें पोर हो, ठीक कहीं भी रॉक मेरा टूटा है, सपोज करिए उसमें पानी लग गया, पानी लगने की वजह से क्या होगा वो पानी वो रॉक से रिएक्शन करेगा, और रॉक में अलग अलग मिनरल से बना होता है। जब मेरा रॉक जो है अलग अलग मिनरल से बना है, ठीक तो अलग अलग मिनरल जो है, ठीक यहाँ पे पानी जो जमा हुआ है इसे रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद क्या होगा मेरा उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। अगर बात करें हम यहाँ पे ठीक कार्बोनेशन की, तो कार्बोनेशन क्या होता है, वही दोस्तों कि मान लीजिए सपोज कि रॉक है, ठीक यहाँ पे क्या है, सपोज कि यहाँ पे पानी जमा हुआ है, टूटा हुआ है, यहाँ पे पानी लग गया, जब पानी लग गया ठीक अगर ये क्या करेगा CO2 से रिएक्शन करेगा, ठीक CO2 से रिएक्शन करने के बाद क्या बना लेता है हमारा कार्बोनिक एसिड बना लेता है। कार्बोनिक एसिड जब बना लेगा तो एसिड क्या करेगा इसका डिकम्पोजिशन करेगा, इसका क्षरण करेगा, और क्षरण करने के बाद मेरा सॉइल का निर्माण बन जाएगा कर लेगा। उसी तरह ऑक्सीडेशन भी होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, अगर मेरा रॉक है ठीक वो बहुत फेरस मिनरल से मिलकर बना है, बताएं अभी ये बहुत सारे मिनरल से मिलकर बनता है मेरा रॉक, ठीक उसमें क्या होगा अलग अलग मिनरल होंगे रॉक के साथ, और जो फेरस मिनरल रिएक्शन करेगा उसके भी साथ क्या करेगा ऑक्सीडेशन करेगा, और उसके भी क्या कर देगा वो उसका डिकम्पोजिशन। लीचिंग एक्शन भी होता है एक कारण केमिकल का, ये मेरा रॉक मिनरल का वाटर के साथ घुलकर बाहर निकल जाता है, यही है दोस्तों। अभी बात तो कर चुके हैं यहाँ पे ठीक वेदरिंग की, अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। जो मेरा जिसे यहाँ पे सपोज कि रॉक था मेरा, ये रॉक है ठीक इस रॉक का जब वेदरिंग हो गया,
वेदरिंग हो गया तो क्या होगा, वेदरिंग होने के बाद यहाँ से सॉइल जो है नीचे आएंगे, तो यहाँ से क्या होगा, सॉइल तो ये रुकेगी नहीं, ये नीचे आएगी, तो देखेंगे यहाँ पे ये जो नीचे आने की क्रिया, ये ट्रांसपोर्टेशन। अब देखा जाएगा ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है किन किन के मीडियम की वजह से हो रहा है, किसके किसके माध्यम से हो रहा है, तो ये देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रांसपोर्टेशन देखा गया कि वेदरिंग के बाद, ठीक, वेदरिंग के बाद ठीक सॉइल का क्या होता है, वो अपना स्थान चेंज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जिन कणों का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता, ठीक, उसे रेसिडुअल सॉइल कहते हैं। देखेंगे कैसे दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए सपोज करिए आपका रॉक है, क्या है आपका, ये रॉक है, यहाँ पे आपका वेदरिंग हुआ, क्या हुआ, वेदरिंग हुआ, फिजिकल केमिकल कोई भी। अगर सपोज करिए वेदरिंग होने के बाद, ठीक, होने के बाद जो यहाँ पे पार्टिकल रहेंगे, जो कण रहेंगे, अगर ये जो ट्रांसपोर्ट ना होके क्या हो, यहीं पे जम जाए, यहीं पे रुक जाए, ठीक, इस प्रकार के सॉइल को हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिडुअल सॉइल। बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, याद रखेंगे रेसिडुअल सॉइल किसे कहेंगे, तो याद रखेंगे रेसिडुअल सॉइल का जो ट्रांसपोर्टेशन किसी भी माध्यम से, किसी भी मीडियम से नहीं होता है। बट अगर यही सॉइल जो है, यही जो पार्टिकल है, अगर यहाँ से क्या हो, रुके मत या रुक के नहीं, ये आगे बढ़ जाए, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल वह सॉइल होते हैं जो किसी भी मीडियम से, ठीक, क्या हो, वो डिकम्पोजिशन होने के बाद वो क्या हो, अपना स्थान चेंज कर दें, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाएं। लेकिन अगर बात करेंगे रेसिडुअल सॉइल की, तो रेसिडुअल सॉइल वह सॉइल है जो डिकम्पोजिशन होने के बाद वो सॉइल जो है उसी जगह पे रुक जाती है। चलिए दोस्तों, अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक, बात करें रेसिडुअल सॉइल में, जैसे मान लीजिए लेस्टरीन आ गया, ठीक, लेटराइट, ये ब्लैक कार्टन सॉइल है, ये तीनों सॉइल जो मेरी है रेसिडुअल सॉइल है। जब इस सॉइल का डिकम्पोजिशन होता है, वेदरिंग होता है, तो वेदरिंग होने के बाद ये सॉइल क्या आती हैं, यहीं पे डिपोजिट हो जाती हैं, ये ट्रांसपोर्ट नहीं होती हैं। बात समझ में आ गया, इसको हम कहते हैं रेसिडुअल सॉइल। रेसिडुअल सॉइल का एग्जाम्पल याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है कि लेस्टरीन सॉइल, लेटराइट सॉइल, ठीक है, ब्लैक कार्टन सॉइल जो है मेरी, ये क्या है, सॉरी, रेसिडुअल सॉइल। अब देखिए दोस्तों, भी बताए हैं कि जी अगर मैं सॉइल का क्या हो, वेदरिंग हो, और वेदरिंग होने के बाद जो पार्टिकल हो वो क्या हो, वो किसी भी मीडियम से, अब मीडियम मेरा यही है वाटर, ठीक, विंड, ग्लेशियर, ग्रेविटी, यही सब मीडियम की वजह से क्या होंगी, यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी, ठीक, उसी को हम कहते हैं ये मेरा सॉइल जो है, ये कौन सी सॉइल है, ये मेरी है ट्रांसपोर्टेड सॉइल, याद रखेंगे। अब ट्रांसपोर्टेशन के भी अलग अलग एजेंट हैं, ठीक, जैसे अगर का सॉइल, अगर देखिए दोस्तों, अगर मेरी रॉक है यहाँ पे, ठीक, ये रॉक का क्या हुआ, वेदरिंग हुआ, वेदरिंग होने के बाद यहाँ पे जो पार्टिकल हैं, उस पार्टिकल का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, तो अलग अलग मीडियम से होगा। तो अगर सॉइल जो भी मीडियम की वजह से होता है, तो अलग अलग प्रकार के सॉइल बनते हैं। जैसे सपोज करिए अगर आपके सॉइल जो है, ठीक, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो मेरा वाटर की वजह से हो रहा है, जब वाटर की वजह से ट्रांसपोर्टेशन होगा तो उस प्रकार के सॉइल को हमने जरूर सॉइल बोलेंगे, यानी कि एलुवियल सॉइल बोलते हैं हम। अगर हवा के माध्यम से हो रहा है तो उसे एओलियन सॉइल बोलेंगे, ठीक। उसी तरह अगर हमारा डिकम्पोजिशन अब जो लेक में रहा है, लेक उसके अगर जो नीचे बॉटम में अगर दो सॉइल डिपोजिट होगा, उससे हम लेस्ट्रीन सॉइल बोलेंगे। मेरीन सॉइल वह सॉइल होते हैं जो समुद्र में देखा गया है, समुद्र में देखी जाती है मेरीन सॉइल। मरीन सॉइल हमेशा कहाँ पे, जो समुद्र है उसके बॉटम में जो डिपोजिट होगी, ठीक। यहाँ पे जो मेरे लोम सॉइल हुआ, ठीक, ये सब सॉइल क्या हैं, ये सब हवा की वजह से होते हैं, ठीक, विंड की वजह से होते हैं, विंड की वजह से ये दोनों सॉइल का निर्माण होता है, ठीक। और ग्रेविटी की वजह से पूछता है किस सॉइल का निर्माण होता है, इसके एग्जाम्पल क्या है, तो ग्रेविटी की वजह से जिस सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद जो बनता है वो मेरा क्या है, एलुवियल, सॉरी, क्लूवियल सॉइल। इसका एग्जाम्पल मेरा क्या है, टेलस है। याद रखेंगे, टेलस बहुत बार पूछा गया पेपरों में कि टेलस जो है मेरा, ठीक, इसका ये जो किसका एग्जाम्पल है, ठीक है, तो ये बताएंगे, ये मेरा क्लूवियल सॉइल। क्लूवियल सॉइल बनता कैसे है, बाय ग्रेविटी की वजह से। दोस्तों उसी तरह ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर की वजह से भी मेरे सॉइल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद जो है वो टील और ट्रिप का भी निर्माण करता है, ठीक है।
ये याद रखेंगे कि टिल और पूछ देगा टिल इज एग्जाम्पल ऑफ, तो बता देंगे ग्लेशियर सवाल। ठीक, ग्लेशियर सवाल का एग्जाम्पल है टिल और ड्रिप। तो जब मेरा रॉक का जो है डिकम्पोजिशन होने के बाद ये ग्लेशियर की वजह से क्या हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, तो उस प्रकार के सवाल को ग्लेशियर सवाल बोलेंगे। ग्लेशियर सवाल का एग्जाम्पल में याद रखेंगे टिल एंड ड्रिप। दोस्तों यहाँ पे डिपोजिशन क्या होता है, दोस्तों यहाँ पे देखिए ये रॉक था, जब इसका वेदरिंग हुआ, वेदरिंग होने के बाद क्या हुआ, यह यहाँ से क्या हुआ, वेदरिंग समझ गए, यहाँ से क्या होगा, पार्टिकल का ट्रांसपोर्ट होगा किसी भी एजेंट की वजह से, किसी भी माध्यम की वजह से। तो ट्रांसपोर्ट होने के बाद किसी न किसी प्लेस पे ये क्या होगा, डिपोजिट होगा। ठीक, यानी कि किसी न किसी प्लेस पे ठहरेगा, रुकेगा, इसी को बोलते हैं क्या, डिपोजिशन ऑफ सॉइल। लिखा है यहाँ पे। ठीक, मृदा के किसी भी माध्यम के द्वारा स्थानित हो गया, स्थानांतरित का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेड होगा। ठीक, उसका भौतिक एवं रासायनिक प्रभाव के कारण जाने लगे, तो इसी को कहते हैं क्या, डिपोजिशन ऑफ हेवल्स। क्या होता है, ठीक दोस्तों, जब हमारा रॉक का वेदरिंग हुआ, वेदरिंग होने के बाद ये ट्रांसपोर्ट हुआ, ट्रांसपोर्ट होने के बाद किसी प्लेस पे जाके डिपॉजिट हुआ। ऐसे डिपॉजिट होते होते क्या होगा, ठीक एक समझिए, सपोज करिए एक रॉक का निर्माण करें, क्या होगा, ठीक रॉक बन जाएगा। ठीक, उसका फिर से क्या होगा, अफेविल्स होगा, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट होगा। यही मीडियम ऐसे चलती रहेंगी, इसी जो बोला गया है जियोलॉजिकल से। ठीक, चट्टानों की यही मेरा क्या है, ये अफेविल्स हो गया। अब देखेंगे दोस्तों कि कुछ हमारे सवाल होते हैं, ठीक उसके बारे में पढ़ते हैं कि ये सवाल जो है कहाँ पे कैसे मिलती हैं। ठीक, जैसे हमारा है मार्क्स, मार्क्स वाला आपको पता होगा कि हमेशा जो है किसकी डिकम्पोजिशन होती हैं, जो हमारे जीव जंतु हैं, ठीक उसकी वजह से उसका जब क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है। जैसे सपोज करिए हमारा कोई भी जीव, कोई भी जंतु जो है इसकी डेथ हो गई, तो क्या होगा, इसका डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन देखेंगे, उसके बाद क्या बन जाएंगे, सवाल का निर्माण बनता है। ठीक, उसी से क्या बनता है, मार्ग सवाल बनता है। ह्यूमन सवाल क्या होता है, ये हमेशा आपको याद होगा कि सब्जियों के छिलके हुए, ठीक पेड़ पौधे की पत्तियों हुई, सड़ने के बाद क्या होते हैं, एक सवाल का निर्माण करते हैं, उस सवाल को ह्यूमन सवाल बोलते हैं, याद रखेंगे। मेरे गंबो सवाल क्या होता है, ठीक याद रखेंगे, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्लास्टिक होता है, बात रखेंगे इसको, सबसे ज़्यादा प्लास्टिक स्टील प्लास्टिक सवाल होती है। ठीक, और क्ले से भी अच्छी होती है, जैसे हम मानते हैं ना क्ले मेरी क्या है, सबसे अच्छा प्लास्टिक है। ठीक, उससे भी अच्छी हमारी क्या होती है, गंबो होती है, याद रखेंगे इसको। और नेक्स्ट जैसे कम्लोज, ठीक पीट, ये सब सवाल जो है ये मेरी कार्बनिक सवाल होते हैं। ठीक, ये जो कार्बनिक मतलब होता है ऑर्गेनिक मैटर की वजह से, ठीक इस सवाल का निर्माण होता है। यह सवाल जो वाटर लॉगिंग वाले क्षेत्र में ऑर्गेनिक मैटर के, ठीक एक्यूमुलेशन से प्राप्त किया जाता है। अब एक्यूमुलेस सवाल, मग सवाल, पीट सवाल सपोज करेंगे, ये ऑर्गेनिक मैटर की वजह से हमारा जो है इस सवाल का निर्माण होता है। बेंटोनाइट सवाल, ठीक बेंटोनाइट सवाल का निर्माण हमेशा जो है वोल्केनिक एश के डिकम्पोजिशन से होगा। दोस्तों ये पेपर में बहुत बार पूछा गया कि बेंटोनाइट सवाल इज एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक, इसका जो डिकम्पोजिशन होता है हमेशा वोल्केनिक एश की वजह से होता है। जब वोल्केनिक एश का डिकम्पोजिशन होगा तो हमारा बेंटोनाइट सवाल का या मेंटमोनाइट इसी के नाम से भी जानते हैं, ठीक सवाल का निर्माण करेगा। दोस्तों अगर हम बात करें इसकी, ठीक मेंटमोनाइट या बेंटोनाइट सॉइल, तो बेंटोनाइट सॉइल की ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक, यह जो है मेंटमोनाइट क्ले मिनरल के भात की कर पानी, जैसे इसमें क्या होगा, कोई भी अगर आप वाटर इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा फूलने लगेगा, यानी कि स्वेलिंग करने लगेगा। बेंटोनाइट सॉइल की यही प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये यही प्रॉपर्टी है इसकी कि जैसे इसमें आप पानी इंटर करवाएंगे, पानी डालेंगे, तो क्या होगा, स्वेलिंग करने लगेगा। और सूखने के बाद क्या होगा, ये जैसे पानी सूखने के बाद पानी गायब होने लगता है, अब पानी जैसे गायब होगा क्या होगा, वो श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ने लगेगा। तो याद रखेंगे जो मेरा बेंटोनाइट सॉइल है, ठीक यही एक इसकी प्रॉपर्टी है कि पानी डालने पे इसके वॉल्यूम में इंक्रीज
देखने को मिलेगा, यानी कि स्वेलिंग करने लगेगा। और जैसे जैसे ये सूखेगा तो पानी क्या हो जाएगा, घटने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, जिसके कारण इसके वैल्यू में डिक्रीज मिलेगा, यानी कि वो सॉइल जो है आपको श्रिंक करने को देखने को मिलेगा। दोस्तों यह काफ़ी, देखिए अगर बात करें बेंटोनाइज सॉइल की, तो लिखा है यहाँ पे, यह काफ़ी मुलायम और चिकनी होने के कारण ठीक डीलिंग के समय स्नेहक के रूप में उपयोग की जाती हैं। ये भी ये बार पूछा गया है। ठीक, ये आपको DMRC में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, पूछा गया है कि डीलिंग के समय ठीक जो मेरा स्नेहक के रूप में किस सॉइल का यूज किया जाता है, तो याद रखेंगे बेंटोनाइज सॉइल। ठीक, ब्लैक कटन सॉइल, ब्लैक कटन भी सॉइल सेम काम जो बेंटोनाइज सॉइल की तरह का देखा जाए तो है ही है। ठीक, ये भी क्या है, ब्लैक कॉटन सॉइल में भी अगर पानी जैसे डालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, फूल जाएगा। ठीक, अगर पानी जैसे गायब होगा, ठीक जैसे गायब होगा तो क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा। ये मेरा है ब्लैक कॉटन सॉइल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, याद रखेंगे। ब्लैक कॉटन सॉइल जो है ये रेसिडुअल सॉइल है। क्यों, अभी ऊपर दिखाए हैं ना, क्लेस्ट्रीन सॉइल हुआ, ब्लैक कॉटन सॉइल हुआ, सारे क्या है, रेसिडुअल सॉइल है, जो चट्टान का वेदरिंग होने के बाद यहीं पे रुक जाते थे, उसी को रेसिडुअल सॉइल बोला गया। तो ब्लैक कॉटन सॉइल में एक प्रकार क्या है, रेसिडुअल सॉइल है। इसकी बियरिंग कैपेसिटी दोस्तों बहुत कम होती है, याद रखेंगे। ठीक, इसकी बियरिंग कैपेसिटी क्या, बहुत कम होती है। इसमें अगर आप ठीक अधिक होने के, जैसे यहाँ पे लिखा है कि क्ले मिनरल की मात्रा अधिक होने से ठीक स्वेलिंग और श्रिंक के गुण पाए जाते हैं। इसमें इसकी प्रॉपर्टी होती है कि स्वेलिंग और श्रिंक की इसमें प्रॉपर्टी होती है, मिलता है। ठीक, ब्लैक कॉटन सॉइल जो है हमेशा फाउंडेशन के लिए या रोड के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि हमारा फाउंडेशन ब्लैक कॉटन सॉइल पे या रोड पे बन जाएगा, तो गलत बात है। ठीक, ब्लैक कॉटन सॉइल पे आप फाउंडेशन और रोड का निर्माण नहीं करेंगे। लोम सॉइल क्या होता है, यह वह सॉइल है जिसमें क्ले, सिल्ट एंड सैंड का मिक्सचर होता है। या ठीक इसमें क्या 50%, याद रखेंगे, 50% से क्या होता है, कम होता है। बात समझ में आ गई, ये तीनों बात समझ में आई, तीनों के 50% क्या होगा, इसमें कम होंगे। जिस सॉइल में क्ले, सिल्ट और सैंड बराबर होते हैं उसे हम आइडियल सॉइल बोलते हैं। याद रखेंगे, यहाँ पे जो मेरा लोम सॉइल है, उस लोम सॉइल में क्ले, सिल्ट एंड सैंड ये तीनों क्या होगी, 50% से कम होंगी। बट अगर बात किया जाए कि क्ले, सिल्ट और सैंड ठीक अगर बराबर बराबर मात्रा में पाई जाती हैं तो इसे हम आइडियल सॉइल के नाम से जानते हैं। सैंड एंड ग्रेवल किसे बोलते हैं दोस्तों, यह मेरा वो सॉइल है जिसमें कोहेजन की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है, इसीलिए इसे हम नॉन कोहेजिव सॉइल के नाम से भी जानते हैं। कोहेजन की प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। बात करें अगर सैंड की, तो सैंड की जो साइज होती है वो 75 माइक्रोन से लेके 4.75। दोस्तों ये रेंज याद रखेंगे कि जो मेरी सैंड की साइज है ठीक वो 75 माइक्रोन से लेके 4.75 mm के बीच में लाई करती हैं। अगर इसकी बात करें स्पेसिफिक की, तो स्पेसिफिक जो होती है 2.65 ठीक होती है। इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, किसका, स्पेसिफिक ग्रेविटी का। अब दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी कितनी होती है, तो रिलेटिव डेंसिटी जो होती है कंपैक्टेशन की, तो याद रखेंगे 0.95। दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया पेपरों में कि मेरा जो रिलेटिव डेंसिटी होती है कंपैक्टेशन की कितनी होती है, तो याद रखेंगे 0.95 कंपैक्टेड ठीक डेंस की रिलेटिव डेंसिटी होती है। अगर हम बात करें ग्रेवल की, तो ग्रेवल की जो रेंज है मेरा 4.75 से लेके ठीक 80 mm के बीच में ये लाई करता है। ठीक, ग्रेवल इससे भी ऊपर आते हैं। ठीक, सैंड ग्रेवल हुआ, ग्रेवल से भी ऊपर आगे देखा जाएगा और सॉइल है मेरे। ठीक, ये क्या है, ये कंपैक्टेशन ठीक, और मेरे ये कंपैक्टेशन है मोर फायर रेजिस्टिव प्रॉपर्टी। जो मेरा ये ग्रेवल है ये सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, आग को रजिस्ट करता है। बात समझ में आई। ठीक, और ये बात किया जाए एक लाइन और ठीक याद रखेंगे, अगर हम बात करें कि
सैंड में और ग्रेवल में। तो दोनों में याद रखेंगे, सैंड और ग्रेवल दोनों की जो प्लास्टिसिटी होती है यानी कि सुघट अवस्था होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। दोस्तों प्लास्टिसिटी ऑफ सैंड एंड ग्रेवल जीरो एंड परमिबिलिटी इज गुड। दोस्तों परमिबिलिटी क्यों गुड है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पोरोस होते हैं, ठीक, इसलिए पानी ऊपर डालेंगे तो आराम से नीचे। अगर बात करें क्ले की तो क्ले क्या है मेरा, ठीक, उसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी अच्छी खासी है, ठीक, इसीलिए पानी ऊपर से डालने पे वो जल्दी नीचे से क्या होते हैं, नहीं आ पहुँचते, इसीलिए इसकी जो परमिबिलिटी है यानी कि पारगम्यता है वो सबसे अच्छी है। और अगर बात करें प्लास्टिसिटी की तो प्लास्टिसिटी क्या है, जीरो होती है। और वहीं हम बात करें क्ले में तो क्ले में क्या है, ठीक, परमिबिलिटी क्या होती है, कम होती है, बट प्लास्टिसिटी क्या होती है, अधिक होती है। अगर सैंड और ग्रेवल की बात किया जाए तो सैंड एंड ग्रेवल में प्लास्टिसिटी जीरो होती है और परमिबिलिटी अच्छी होती है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट टॉपिक की चलते हैं। अगर हम बात करें सिल्ट की, ठीक, तो मेरा सिल्ट क्या है, सिल्ट जो है मेरा सैंड और क्ले के बीच के एक पार्टिकल होता है जो जिसकी रेंज होती है 0.002 mm से लेके 0.075 mm। दोस्तों एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मेरी सिल्ट है, सिल्ट की मैक्सिमम साइज बता दीजिए कितनी होती है। तो दोस्तों सिल्ट की जो मैक्सिमम साइज होती है बताएंगे 0.75, अब मिनिमम साइज ये है। दोस्तों अब चलते हैं, अब बात की जाए इसकी भी प्लास्टिसिटी जो होती है अप्रॉक्स माना जाता है कि इसकी भी क्या होगी, जीरो होती है। जो मेरी ये सुघट्ट अवस्था की बात करें, प्लास्टिसिटी की बात करें, अप्रॉक्स माना जाता है इसका भी क्या है, जीरो है। ये मेरी प्लास्टिसिटी होती क्या है, प्लास्टिसिटी वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण क्या करें, किसी भी सॉइल को अपने मनचाहे आकार में बदल दें। दोस्तों क्या आप सैंड को बदल सकते हैं, नहीं। क्ले है, क्ले में क्या है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है जैसे आप चाहें उसी में चेंज कर सकते हैं। दोस्तों याद रखेंगे कि जो मेरा साइज ऑफ सिल्ट होता है, मिनिमम साइज ऑफ सिल्ट, देखिए यहाँ पे भी लिख दिया है, ठीक, मिनिमम साइज ऑफ सिल्ट की बात करें और मैक्सिमम साइज ऑफ सिल्ट की बात करें, ठीक, क्ले की बात करें तो देखिए यही है। अभी बताएं यहाँ पे कि सिल्ट की मिनिमम साइज होती है, यहाँ पे सिल्ट की मैक्सिमम साइज होती है, और वहाँ पे क्ले की बात करेंगे तो क्ले की मैक्सिमम साइज हो जाएगी और सिल्ट की मिनिमम साइज हो जाएगी, वही यहाँ पे लिखा है। क्ले मेरी है, ठीक, ये सबसे ज़्यादा प्लास्टिसिटी होती है, ठीक। और अगर हम बात करें परमिबिलिटी की तो परमिबिलिटी क्या होती है, अप्रॉक्स की जीरो, यानी कि 1 × 10⁻⁶ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों देखिए 10⁻⁶ सेंटीमीटर है, ठीक, प्रति सेकेंड है, तो इसकी परमिबिलिटी कितनी कम होगी, इसलिए मान लिया जाता है अप्रॉक्स ये जीरो के लगभग बराबर है। साइज जो होती है क्ले की वो क्या 0.002 से लेके 0.002 से लेके 0.002 के बीच में लाई करती हैं, ठीक। और इसकी परमिबिलिटी क्या होती है, जीरो। क्यों, अभी बताए ना कि क्ले का जो रेंज, क्ले का अगर परमिबिलिटी की बात करें तो उसका वैल्यू होता है 1 × 10⁻⁶ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों देखिए कितनी कम है, इसीलिए मान लिया जाता है अप्रॉक्स कि क्ले के भी जो मेरी परमिबिलिटी होगा वो जीरो होगा। दोस्तों सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। सॉइल स्ट्रक्चर यह एक वह प्रॉपर्टी है, ठीक, जिसके बारे में ये पता चलता है कि सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक, यानी कि द अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल वाटर एंड एयर ड्यू टू कंसिस्टेंसी, ठीक, इंटरनल मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इन द सॉइल बॉडी ऑफ कॉल्ड सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर की बात करें तो देखा गया है, ठीक, कि यानी कि पानी और हवा, ठीक, इसमें होने की वजह से, ठीक, सॉइल के स्ट्रक्चर यानी कि उसका क्या बिहेवियर है, ये सबको चेंज देखने के लिए हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। सॉइल स्ट्रक्चर डिपेंडेंट ऑन द इंटरनल मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। सॉइल जो है, ठीक, सॉइल जो स्ट्रक्चर है ये किस पे डिपेंड रहता है, ये मेरा दो पार्टिकलों के बीच में जो मेरा फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स, इंटरनल मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, उस पर डिपेंड करता है, ठीक। और
अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो जो मेरा स्ट्रेंथ है, सॉइल की जो सामर्थ्य है, वो इंटरनल अट्रैक्शन पे ही डिपेंड करता है। अगर हमारा इंटरनल मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कमज़ोर होगा तो उसकी सामर्थ्य भी क्या होगी, कमज़ोर होगा। ये इंटरनल मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या होता है, दो पार्टिकलों के बीच में लगने वाला ये फोर्स है। अगर ये फोर्स ही कमज़ोर है तो सॉइल ऑटोमेटिक कमज़ोर हो जाएगी। ठीक, अब दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 2 की। दोस्तों अगर आपको ये सेशन पसंद आए, ठीक, तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर, ठीक, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक, ऐसे मोर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी। चलिए दोस्तों, आज का अपना सेशन ख़त्म करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।